गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे। तो बोले प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करते हैं? दो तरीके से होता है। सॉरी, प्लांट्स में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक तरीके से होता है। किस तरीके से? हार्मोन्स के थ्रू। अब कोई बात की थी प्लांट में हार्मोन, तो हार्मोन्स क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स की हमने लास्ट क्लास में बात की थी। प्लांट में हार्मोन्स क्या होते हैं? प्लांट में जो हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं। प्लांट्स की सेल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है? प्लांट हार्मोन्स करते हैं। प्लांट हार्मोन्स और एनिमल के हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। प्लांट्स के हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। PHYTO, फाइटो मीन्स होता है प्लांट और हार्मोन्स मीन्स हार्मोन्स, तो फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। आपको कोई फाइटो हार्मोन्स बोले या फिर आपको बोले प्लांट हार्मोन्स, तो एक ही चीज होगी, अलग अलग नहीं है। तो प्लांट से पाए जाने वाले हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। जब फाइटो हार्मोन्स की बात करते हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ या तो स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं, या प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, कम करते हैं। तो क्या करते हैं ये? प्लांट ग्रोथ को आइदर क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे या फिर सप्रेस करेंगे। स्टिमुलेट मतलब बढ़ाएंगे, और इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे। इनहिबिट करेंगे या फिर बढ़ाएंगे, इनहिबिटर की तरह काम करेंगे या प्रमोटर की तरह काम करेंगे। इसलिए इन्हें हम प्लांट के हार्मोन्स को, फाइटो हार्मोन्स को ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे कोई पूछे ग्रोथ हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स या फिर प्लांट हार्मोन्स, तीनों सेम चीज है, अलग अलग नहीं है। तो प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं या ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ को या तो बढ़ाते हैं या ये घटाते हैं। तो प्लांट की ग्रोथ को या तो स्टिमुलेट करेंगे या सप्रेस करेंगे, इसलिए इन्हें ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स अलग अलग नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब 5 तरह के हार्मोन्स के बारे में सबसे ज्यादा आपकी बुक ने पढ़ाने के लिए कहा है। प्लांट में 5 तरह के हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। नंबर 1 है ऑक्सिन, जो आपको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में, कि ऑक्सिन हार्मोन्स क्या क्या काम करते हैं, प्लांट में क्या होते हैं और क्या काम करते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन्स कहां बनते हैं? शूट की टिप में या रूट की टिप में। शूट के सबसे ऊपर, पेड़ के सबसे ऊपर या सबसे नीचे? शूट टिप और रूट टिप में बनते हैं, और काम आपको पढ़ा चुके हैं क्या क्या काम करते हैं ऑक्सिन हार्मोन्स लास्ट क्लास में। दूसरा हार्मोन्स पढ़ना है आपको साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन के बारे में, ये भी एक हार्मोन्स है, साइटोकाइनिन। तीसरा हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है आपको जिब्रेलिन के बारे में, या जिब्रेलिक एसिड बोलो या जिब्रेलिन बोलो, दोनों सही है। जिब्रेलिन बोलो या जिब्रेलिक एसिड बोलोगे, दोनों सेम टू सेम है। चौथा हार्मोन के बारे में पढ़ना है आपको इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन्स है एक। इथाइलिन हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है आपको। और पांचवा आपको पढ़ना है इथाइलिन हार्मोन्स के बाद आपका आता इथाइलिन, और पांचवा एक बच गया आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। ये 5 हार्मोन्स के बारे में आपकी बुक ने पढ़ने को कहा है। सिलेबस में आपको ये 5 हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से 5 हार्मोन्स हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। इन 5 हार्मोन्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो नंबर 1 आपको ऑक्सिन पढ़ा चुके हैं अभी तक हम फाइटो हार्मोन्स में से। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं जिब्रेलिन हार्मोन्स के बारे में, पढ़ते हैं एक एक करके, सभी पढ़ेंगे। तो अब सेकंड हार्मोन्स आज स्टार्ट करते हैं जिब्रेलिन हार्मोन्स के बारे में। जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या काम करता है, क्या है, तो बात करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जिब्रेलिन हार्मोन्स के बारे में, और ये दूसरा फाइटो हार्मोन है, प्लांट में पाया जाने वाला हार्मोन से। तो स्टार्ट करते हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को जिब्रेलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं। जिब्रेलिन का दूसरा नाम आपको मालूम चल गया, जिब्रेलिक एसिड।
तो जिब्रेलिन का दूसरा नाम जिब्रेलिक एसिड है और शॉर्टकट में से GA के नाम से लिखे, शॉर्टकट में GA लिखते हैं, जिब्रेलिक एसिड। GA, जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड या GA तीनों सेम टू सेम चीज है। अब नाम से मालूम चल रहा है जिब्रेलिक एसिड मतलब ये कैसे नेचर का होगा, ये हार्मोन एसिडिक होगा या बेसिक होगा नेचर वाइज, तो ये हार्मोन एसिडिक नेचर का होता है। याद रखिएगा पहली बात कि एसिडिक नेचर का है ये हार्मोन, ये हार्मोन एसिडिक नेचर का है। जिब्रेलिक एसिड 100 से अधिक तरह के जिब्रेलिक एसिड तक खोजे जा चुके हैं। ये हार्मोन 100 से अधिक तरह के जिब्रेलिक एसिड हार्मोन खोजे जा चुके हैं। सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया था, जिब्रेलिक एसिड 3। इनका नाम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पड़ गया है, GA1 GA2 GA3 GA डॉट डॉट डॉट। तो 100 से अधिक तरह के जिब्रेलिक एसिड खोजे जा चुके हैं, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट टाइम पहला जिब्रेलिक एसिड कौन सा खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था, GA3 पहला खोजा गया था। सबसे पहले जिब्रेलिक एसिड का नाम GA3 था, याद रहेगा। जिब्रेलिक एसिड मेबलोनिक एसिड से बनता है, उसका प्रिकर्सर है। तो हम बात करते हैं जिब्रेलिक एसिड हार्मोन जो है जिब्रेलिन हार्मोन है, उसका क्या क्या काम है। तो इसका हार्मोन्स का भी काम, बहुत सारे हार्मोन्स का काम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए एक आसान सा ट्रिक बना लेते हैं, हमने ऑक्सीजन के लिए बनाया था वैसा ही ट्रिक यहाँ पे बनाते हैं और ट्रिक से पढ़ेंगे तो थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, भूलेगा नहीं। तो हम बात करते हैं जिब्रेलिक एसिड के हार्मोन्स का ट्रिक। इसका याद रखिए, ट्रिक याद रखिए, जेनेटिकली ड्रॉप गब्बर। गब्बर कैसा है, जेनेटिकली ड्रॉप गब्बर पर जेनेटिकली ड्रॉप गब्बर ब्रोकन डॉर्मेंसी। गब्बर कैसा है, जेनेटिकली ड्रॉप गब्बर है, छोटा सा गब्बर है, इतू सा गब्बर है, ये गब्बर रहा, ये रहा गब्बर, ये गब्बर है, छोटा सा गब्बर है। जेनेटिकली ड्रॉप गब्बर, छोटा सा ड्रॉप सा गब्बर है। ब्रोकन डॉर्मेंसी, जाके नींद जगा दिया किसी को, ब्रोकन डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी से उठा दिया। पर आंटी का गन्ना कैसा है, बट आंटी का गन्ना इन लार्ज, आंटी के पास एक गन्ना है बहुत बड़ा साइज का गन्ना इन लार्ज। ये ट्रिक है, ऐसे याद कर लो ट्रिक को। गब्बर कैसा है, छोटा सा है। आंटी गन्ना कैसा है, आंटी के पास जो गन्ना है वो बड़ा सा गन्ना है। तो जेनेटिकली ड्रॉप गब्बर ब्रोकन डॉर्मेंसी पर आंटी का गन्ना इन लार्ज। जेनेटिकली ड्रॉप गब्बर ब्रोकन डॉर्मेंसी पर आंटी गन्ना इन लार्ज। ये ट्रिक याद हो गया तो आपको समझ में जल्दी से आ जाएगा। पहला, जेनेटिकली ड्रॉप का मतलब समझते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन का काम है कि कोई चीज, कोई प्लांट जेनेटिकली ड्रॉप है, अगर उसके अंदर जीन कैसा है, छोटे रहने का जीन है, लेकिन अगर उसके ऊपर हमने कौन सा डाल दिया, जिब्रेलिन हार्मोन छिड़क दिया, तो प्लांट कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। छोटे से प्लांट में भी अगर हम, छोटा सा प्लांट रहने का जीन था, छोटा सा रहना था, लेकिन इसमें जिब्रेलिन हार्मोन छिड़क देंगे, पेड़ बड़ा बड़ा हो जाएगा। मतलब जेनेटिकली ड्रॉफिज्म को खत्म कर देता है। कोई प्लांट सा, मेंडल का एक्सपेरिमेंट अगर पढ़े हो, जेनेटिक्स पढ़े हो, ये प्लांट था स्मॉल टी कैसा होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था। लेकिन अगर इस प्लांट को, ये प्लांट कैसा साइज का होना चाहिए था, इतना छोटा सा होना चाहिए, ड्रॉप प्लांट होना चाहिए था, छोटा सा प्लांट, कम हाइट का बोना पौधा था। लेकिन इस पौधे के ऊपर अगर हम जिब्रेलिन हार्मोन छिड़क देंगे तो प्लांट कैसा हो जाएगा, जिब्रेलिन हार्मोन छिड़कने की वजह से ये प्लांट कैसा हो जाएगा, लार्ज साइज हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, एकदम लंबा सा। देख पा रहे हो, लंबा हो गया। जेनेटिकली ड्रॉप प्लांट को भी लंबा किया जा सकता है। जिस प्लांट का जीन ही नहीं है लंबे होने का, उस प्लांट को भी लंबा कर सकते हैं। इंसान नहीं लंबा होगा, ये नहीं कि तुम जिब्रेलिन हार्मोन पी लो तुम बोलो लंबे हो जाएंगे हम। इंसानों को नहीं, पेड़ों को लंबा करने के लिए, पेड़ों को लंबा करना है, ऊंचा करना है, तो किसी भी प्लांट के ऊपर जिब्रेलिन हार्मोन छिड़क दो, वो ऊंचा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। जेनेटिकली ड्रॉफिज्म को खत्म कर देता है। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ उसका फिनोटाइप बदलता है, जीन में कोई बदलाव नहीं करता। जीन वैसा का वैसा ही रहेगा, इसका जीन छोटे का ही रहेगा, सिर्फ इसका साइज बड़ा हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सिर्फ फिनोटाइप चेंज करता है, जीनोटाइप चेंज नहीं करता, जीन वैसा का वैसा ही रहेगा। तो याद रखना, जिब्रेलिन हार्मोन का पहला काम क्या है, जेनेटिक ड्रॉफिज्म को खत्म करना, रिमूव द जेनेटिक ड्रॉफिज्म, पहला चीज। दूसरा, गब्बर लिखा हुआ है, गब्बर का मतलब क्या है, गब्बर का मतलब है जिब्रेलिक एसिड।
गिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन जो बोलते हो, तो जिब्रेलिन हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। भूल ना जाए कौन से किसका ट्रिक था ये याद दिलाने के लिए गब्बर मतलब जिब्रेलिन हार्मोन्स का ट्रिक पढ़ रहे हैं आप। तो जिब्रेलिन हार्मोन्स का ट्रिक है ये। क्या ट्रिक है? पहला काम क्या किया? जेनेटिक डॉर्फिज्म को खत्म कर दिया। दूसरा काम गब्बर और कौन सा काम करेगा? गब्बर मतलब जिब्रेलिन हार्मोन्स ब्रोकन डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन कर देगा। अब डॉर्मेंसी क्या होती है पता है आपको? जैसे प्लांट में कोई सीड लगता है, कोई प्लांट है उसके अंदर सीड होगा, क्या सीड तुरंत जर्मिनेट हो जाता है? ये आम उगा, आम का फल था, ये मैंगो था, मैंगो के अंदर मैंगो का सीड है, ये सीड क्या तुरंत प्लांट बनाएगा? कुछ समय से बाद ये सीड बाहर निकलेगा और उससे एक नया प्लांट निकल कर बाहर आएगा। जब से जब तक, जिस दिन ये सीड बन गया और जब तक ये जर्मिनेट नहीं किया, नया प्लांट नहीं बनाया, उस बीच के समय को कहेंगे डॉर्मेंसी पीरियड। डॉर्मेंसी पीरियड कब से कब तक बोलते हैं? सीड के बनने से लेकर सीड के जर्मिनेशन के बीच के समय को, सीड फॉर्मेशन से सीड जर्मिनेशन के बीच के टाइम को कहते हैं डॉर्मेंसी पीरियड। जब तक नया सीड बनना नहीं, सीड से जर्मिनेट होकर नया प्लांट नहीं बन जाता, तब तक के पीरियड कहते हैं सीड डॉर्मेंसी है। सीड डॉर्मेंसी स्टेज में है। आपके कोई भी सीड बना और जब तक उससे नया प्लांट नहीं उग रहा है तब तक उसकी स्टेज को बोलेंगे सीड डॉर्मेंसी स्टेज में। अब सोचो जल्दी से, ये एक सीड है, ध्यान समझना कॉन्सेप्ट। सीड से क्या बनना है? नया प्लांट बनना है, और नया प्लांट करना मतलब ग्रोथ करना है, और ग्रोथ करने के लिए नया प्लांट जर्मिनेशन करने के लिए जर्मिनेशन करना है। जर्मिनेशन मतलब अंकुरित होना है, जर्मिनेशन करना है सीड को जर्मिनेट होना है। जर्मिनेट करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी? हाँ, तो इसके लिए इसको क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, ग्रोथ करने के लिए। और एनर्जी कहां से मिलेगी? सीड जर्मिनेशन तो एनर्जी कहां से मिलेगी? तो ग्लूकोज से मिलेगी। अब ग्लूकोज कहां से आए? एक नया प्लांट बनने के लिए ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से नया प्लांट बनेगा। तो ग्लूकोज कहां से मिले? तो आप देखेंगे सीड के अंदर बहुत सारा क्या स्टोर होता है? स्टार्च स्टोर होता है, स्टार्च। और ये स्टार्च से कन्वर्ट होकर बनता है ग्लूकोज, और ये काम करता है अल्फा अमाइलेज। याद समझिएगा, अब प्लांट के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है, और सीड जर्मिनेशन के लिए चाहिए क्या? ग्लूकोज चाहिए। समझना, चाहिए ग्लूकोज था, प्लांट में होता क्या है? स्टार्च है। तो स्टार्च से ग्लूकोज बनाने का काम कौन करता है? एक एंजाइम करता है, उस एंजाइम का नाम है अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज ये एंजाइम है जो ये काम करता है। अल्फा एमाइलेज एंजाइम प्लांट में पाया जाता है, और उसका काम क्या है? स्टार्च को ग्लूकोज बनाना। तो प्लांट के अंदर स्टोर होता है स्टार्च, स्टार्च से बन जाता है ग्लूकोज। कौन बनाया? अल्फा एमाइलेज। ग्लूकोज से क्या बनेगी? एनर्जी, एनर्जी से एक नया प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। तो सीड जर्मिनेशन कैसे होता है आपको समझ में आ गया? कोई भी सीड को अंकुरित होना है, जर्मिनेट करना कैसे करेगा? तो अंकुरित होने का तरीका क्या है? प्लांट के सीड के अंदर स्टार्च होगा, स्टार्च से बनेगा ग्लूकोज, और ये काम करेगा अल्फा एमाइलेज एंजाइम। ग्लूकोज से बनेगी एनर्जी, एनर्जी से बनेगा होगा सीड जर्मिनेट। तो सबके लिए जरूरी कौन था? अल्फा एमाइलेज। और अल्फा एमाइलेज एंजाइम सोता रहता है आराम से, उसको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? जिब्रेलिन हार्मोन्स। याद रखिएगा, ये जिब्रेलिन हार्मोन्स जो है, ये अगर किसी सीड के ऊपर डाल देंगे तो किसको एक्टिवेट कर देगा? अल्फा एमाइलेज को। और अल्फा एमाइलेज एक्टिवेट हो जाएगा तो स्टार्च से बना देगा ग्लूकोज, ग्लूकोज से एनर्जी, एनर्जी से सीड जर्मिनेट होएगा। मतलब जल्दी जल्दी सीड जर्मिनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता? कोई सोते हुए सीड को जगाना है, कैसे जगाएंगे? उसके ऊपर जिब्रेलिन हार्मोन छिड़क देंगे, सीड जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। तो सीड जर्मिनेशन करने में कौन हेल्प करता है? जिब्रेलिन हार्मोन सीड जर्मिनेशन में मदद करता है। प्लांट की डॉर्मेंसी को क्या करता है? सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन कर देता है। तो दो काम पढ़े अभी तक। पहला काम जिब्रेलिन हार्मोन्स का, जेनेटिक ड्वार्फिज्म को रिमूव करना। दूसरा काम सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सीड जर्मिनेशन करने में मदद करना। तीसरा काम पर। इस पर वर्ड को समझते हैं। इस पर का मतलब क्या है? पर का मतलब आपको पहले पढ़ा चुके हैं, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी, कार्पी मतलब है फ्रूट, और पार्थेनो मतलब बिना सीड का फ्रूट। ऐसा सीडलेस फ्रूट उगाने की प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोकार्पी, सीडलेस फ्रूट उगाना। तो
तो बिना सीड वाला फ्रूट उगाने की प्रोसेस बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। और आपने पढ़ाए थे ऑक्सिन हार्मोन्स भी पार्थेनोकार्पी करता है और जिब्रेलिन हार्मोन्स भी पार्थेनोकार्पी करता है, दोनों ही पार्थेनोकार्पी करते हैं। अगर किसी फ्लावर के ऊपर ये हार्मोन छिड़क दोगे उसमें सीड नहीं उगेगा, बिना सीड वाला फल उगेगा। तो पार्थेनोकार्पी दोनों करते हैं, लेकिन दोनों में सबसे स्ट्रांग कौन करता है? तो ये वाला ज्यादा स्ट्रांग है, गब्बर ज्यादा स्ट्रांग है, जिब्रेलिन हार्मोन ज्यादा स्ट्रांग पार्थेनोकार्पी करता है। पार्थेनोकार्पी करना मतलब सीडलेस फ्रूट उगाना, सीडलेस फ्रूट, बिना बीज वाले फ्रूट, सीडलेस फ्रूट उगाना है, खेती करना है बिना बीज वाले। चाहे वो नींबू के अंदर दाने ना निकले, ऑरेंज में दाने ना निकले, आप खा रहे वाटरमेलन खा रहे हो उसके अंदर दाने ना निकले, सीड ना निकले, तो आप उसमें क्या डाल दीजिए? जिब्रेलिन हार्मोन छिड़क दीजिएगा, उसके सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, सीडलेस फ्रूट बन जाएंगे और इस प्रोसेस बोलेंगे पार्थेनोकार्पी हो गई। अगला बात, इस आंटी से मिल लेते हैं। इस आंटी का मतलब क्या था? AUNTY, आंटी का मतलब, आंटी यहां पर कुछ और नहीं थी, आंटी एंटीसेंसेंस था। आंटी का मतलब यहां पर है एंटीसेनेसेंस, एंटीसेनेसेंस, एंटीसेनेसेंस। एंटीसेनेसेंस का मतलब क्या होता है? एंटीसेनेसेंस का मतलब देखा जाए, एंटीसेनेसेंस का मतलब होता है कि सीड, किसी लीफ का, फ्लावर का, फ्रूट्स का समय से पहले गिरना सेनेसेंस कहलाता है। बूढ़ा होकर गिरना, बुढ़ापा आना। तो ये सीड बूढ़ा हो जाता है, पीला पीला लीफ, प्लांट की लीफ पीली पड़ने लगती है, इसको क्या बोलते हैं? सेनेसेंस हो गया। फ्लावर, फ्रूट सब कुछ बूढ़ा होने लगता है, बुढ़ापा, उसको बोलते हैं सेनेसेंस। ये बुढ़ापा को लेट कर देगा। पत्तियों को गिरना था, मान लो 10 दिन के अंदर गिरने वाली थी, लेकिन अगर तुमने जिब्रेलिन हार्मोन छिड़क दिया तो 10-15 दिन और रुक जाएंगी, वो जल्दी नहीं गिरेंगी। तो फॉलिंग ऑफ डिले कर देगा, किसको? सेनेसेंस को डिले कर देगा। फॉलिंग ऑफ लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स को डिले कर देगा, तो लंबे समय तक ये पेड़ में लगी रहेंगी। बुढ़ापा लेट करेगा, एंटी सेनेसेंस कर देगा, बुढ़ापा नहीं आने देगा, पीला नहीं होगा। जल्दी कोई चीज पीली नहीं पड़ेगी, पत्तियां, फ्लावर, फ्रूट वगैरह, सेनेसेंस नहीं होगा। सेनेसेंस को डिले कर दे, लेट कर दे, तो एंटी सेनेसेंस कहलाता है। तो जिब्रेलिन हार्मोन छिड़क देंगे तो पेड़ों की पत्तियां वगैरह जल्दी नहीं गिरेंगी, सेनेसेंस नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, जल्दी गिरेगी नहीं पेड़ की पत्तियां वगैरह, थोड़ी देर तक लगी रहेंगी। गिरना 10 दिन में, 20 दिन में गिरेंगी, तो कुछ दिन तक और रुक सकती हैं। अब अगला वर्ड है गन्ना। गन्ना को ध्यान से देखें। गन्ना खाया कभी किसी ने? शुगर केन। गन्ना मतलब शुगर केन, गन्ना खाए हैं कभी? कैसा दिखता है? गन्ना का डायग्राम याद है किसी को? गन्ना देख लीजिए कैसा होता है, यहां बना देते हैं गन्ना। ये जगह मिली, ये गन्ना आपने खाया होगा, कुछ ऐसा होता है, लंबा सा होता है। ये इसमें ऐसी गांठें होती हैं, इसको बोलते हैं नोड। ये क्या है? नोड। ये क्या है? नोड। ऐसे गन्ने में बहुत सारी नोड दिखाई देती हैं, देखा है नोड? ये सब क्या है? ये रही नोड है। ये क्या है? नोड है। ये क्या है? नोड है। ऐसे गन्ने में नोड होती है, और एक नोड से लेकर दूसरे नोड के बीच के भाग को कहते हैं इंटरनोड। दो नोड के बीच की जगह को कहते हैं इंटरनोड। तो ये गन्ने की एक नोड है, ये गन्ने की दूसरी नोड है, और इसके बीच में जो जगह है उसको कहते हैं इंटरनोड। गन्ने का आप क्या खाते हैं? जल्दी बताइए। गन्ना आपने खाया हो कभी, तो आप गन्ने का नोड खाते हैं या इंटरनोड खाते हैं, या दोनों खाते हैं? आप क्या खाते हैं? देख लीजिए, गन्ने का कौन सा भाग हमको अच्छा लगता है? इंटरनोड अच्छा लगता है, हम गन्ने में इंटरनोड खाते हैं। और आपको कौन सा गन्ना अच्छा लगेगा? ये इस तरह गन्ना अच्छा लगेगा, या आप एक ऐसा गन्ना मेरे घर पे लगा हुआ है, आप इन दोनों में से कौन सा गन्ना खरीदने जाएंगे? आपको बाजार में मार्केट आए, बताइए। एक गन्ना ऐसा था, इसका इंटरनोड बड़ा बड़ा था, और एक गन्ना इसका इंटरनोड छोटा छोटा था। आप कौन सा गन्ना खरीदना पसंद करेंगे मार्केट से? याद रखिए, आप इंटरनोड जिसका बड़ा होता है वो गन्ना अच्छा होता है। तो गन्ने की खेती में इंटरनोड बड़ा करने के लिए इनलार्जमेंट ऑफ इंटरनोड, गन्ना का मतलब यहां कुछ और नहीं था, इंटरनोड था। इंटरनोड को इनलार्ज करने के काम आता है। गन्ने की खेती हो या किसी और चीज की खेती हो, जहां पे इंटरनोड बड़े बड़े करने हैं, वहां बड़े बड़े इंटरनोड करने के लिए, इनलार्जमेंट ऑफ इंटरनोड करने के लिए जिब्रेलिन हार्मोन छिड़का जाता है। जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से इंटरनोड इनलार्ज होता है, बड़ा बड़ा हो जाता है। याद रहेगा, इंटरनोड के इनलार्जमेंट में भी जिब्रेलिन हार्मोन्स का काम है। अब अच्छा, एक चीज और, पत्ता गोभी देखा आपने? कैबेज,
कैबेज के ऊपर कैबेज का इंटरनोड बहुत छोटा छोटा रहता है, बहुत छोटा छोटा, इसलिए कैबेज इतना छोटा में ही रहता है, इतना बहुत ऊंचा नहीं होता पेड़। लेकिन कैबेज के पेड़ में भी अगर हम जिब्रेलिन हार्मोन छिड़क दें तो उसका भी इंटरनोड बड़ा बड़ा हो जाएगा, और कैबेज जो गोल मटोल ऐसे होता था रोजेट पैटर्न में, वैसे गोल मटोल ना होगा, कैबेज कैसा हो जाएगा, लंबा सा पेड़ हो जाएगा। और इसको बोलेंगे बोल्टिंग इफेक्ट शो कर रहा है। कौन सा इफेक्ट? बोल्टिंग इफेक्ट। कैबेज के ऊपर जिब्रेलिन हार्मोन छिड़कने से कैबेज का प्लांट भी लंबा सा हो जाता है, और इस इफेक्ट को बोल्टिंग इफेक्ट कहते हैं। तो कोई भी चीज को ऊपर डालेंगे उसका इंटरनोड बड़ा बड़ा हो जाएगा, इंटरनोड को इंलार्ज करता है, गन्ने में और भी जगह पे। लास्ट है इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब है यहाँ पर फ्रूट इनलार्जमेंट में, फ्रूट का साइज बढ़ाने में। तो फ्रूट इनलार्जमेंट में, कोई फ्रूट है उसका साइज बड़ा बड़ा करना है, फ्रूट इनलार्जमेंट में इसी को यूज करते हैं। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन यूज किया जाता है फ्रूट इनलार्जमेंट में, फ्रूट का साइज बड़ा बड़ा करने में। जल्दी से एक बार देख लेंगे जेनेटिकली जिब्रेलिन हार्मोन का काम। पहला काम जेनेटिक ड्वार्फिज्म को खत्म करना, दूसरा काम सीड जर्मिनेशन कराना, उसकी डोर्मेंसी को ब्रेक करना और सीड जर्मिनेशन कराना, तीसरा काम पार्थिनोकार्पी कराना, चौथा काम एंटी सेनेसेंस, पत्तियों को गिरने से बचाना, पीला पड़ने से बचाना, पांचवा काम इंटरनोड को इनलार्ज करना, छठवां काम फ्रूट इनलार्जमेंट की तरह काम करना, फ्रूट को बड़ा बड़ा करना। आपका एप्पल देखेंगे, एप्पल को बड़ा बड़ा करने के लिए आपका जिब्रेलिन हार्मोन ही यूज किया जाता है, और वहां पर एक उसका नाम होता है जो केमिकल डाला जाता है बड़े बड़े एप्पल करने के लिए, उस केमिकल का नाम है पोमालिन। पोमालिन नाम का केमिकल डाला जाता है एप्पल को बड़ा करने के लिए। और पोमालिन किससे बनता है? तो आपका पोमालिन 3 हार्मोन्स को मिलाने से बनता है, GA4, GA7 और साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन 4 प्लस जिब्रेलिन 7 प्लस साइटोकाइनिन, ये 3 हार्मोन्स को मिक्स कर देते हैं, तो इनको एक साथ कहते हैं पोमालिन। और पोमालिन का यूज एप्पल की साइज बड़ा बड़ा करने में यूज होता है, बड़ी सब जगह पे। एप्पल का साइज बड़ा करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज करते हैं? पोमालिन। पोमालिन किससे मिलकर बना है? जिब्रेलिन हार्मोन्स और साइटोकाइनिन हार्मोन्स का मिक्सचर है। इतना आपने पढ़ लिया जिब्रेलिन हार्मोन्स के बारे में। जिब्रेलिन हार्मोन्स के बारे में और जानने की इच्छा है तो बर्नलाइजेशन को भी दूर कर देता है। बर्नलाइजेशन का मतलब होता है, बर्नलाइजेशन मतलब ठंडा करना, उसकी जगह ठंडा करने की जगह में जिब्रेलिन हार्मोन्स भी डाल सकते हैं हम। जल्दी 2 साल के पेड़ों को 1 साल में फल देना है तो हम 2 साल के पेड़ों को 1 साल में फल भी दिलवा सकते हैं इस हार्मोन्स की वजह से। बहुत कमाल का हार्मोन्स है। इसकी डिस्कवरी की बात करें, इसकी डिस्कवरी जिब्रेला नाम के एक फंगस से हुई थी। जिब्रेलिन हार्मोन्स एक फंगस से निकाला गया था, फंगस का नाम था जिब्रेला। तो जिब्रेला फंगस से निकला था, इसलिए इसका नाम जिब्रेलिन हो गया या जिब्रेलिक एसिड हो गया, एसिडिक पीएच का होने की वजह से। थैंक यू।